हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है निर्जला एकादशी के इस स्पेशल अवसर पे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री अ, हरिनाम की महिमा के ऊपर। सो ये हरिनाम रत्नम कैवल्य शतकम करके 100 श्लोक हैं, जिसके हम लोग ऑलरेडी 87 वर्सेस तक चर्चा कर चुके हैं। बहुत सुंदर है, जिसका आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो जनरली ये हरेर नाम है वह केवलम जो सॉन्ग है, तो 8 श्लोक ही भक्त लोग जानते हैं। 8, उसको केवल अष्टकम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ऐसे 100 श्लोक हैं। उन 100 में से 8 स्पेशल श्लोकों को निकाल के केवल अष्टकम बनाया गया है। नहीं तो ये केवल शतकम है, कैवल्य शतकम बोलते हैं। ओनली द नेम ऑफ हरि अलोन इज एवरीथिंग, ये इसमें शिक्षा मिलती है। आत्मना वंचितो हि आत्मा तेन पुंसा दुरात्मना न नीतं हेलयाजेन हरेरनामैव केवलम्। The self has been cheated by the self of that person of ill self, by whom, out of negligence, not taken is certainly the name of Hari alone. आत्मना वंचितो ही आत्मा। लोग बोलते हैं ना, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे साथ अन्याय किया। ये जो है, ये जो है क्या है? धोखेबाज है। इल, इल मतलब एविल, एविल या इल, इल पर्सन है। राक्षस है, आसुरी प्रवृत्ति है ना। और क्या क्या बोलते हैं, मुझे तो मालूम नहीं जाता। जो भी है, तो वास्तव में असली धोखा और असली धोखेबाज और असली इल सेल्फ यानी असली राक्षस आसुरी प्रवृत्ति या क्या बोलते हैं, और कुछ शब्द बताइए ना। उसको बोलते हैं ना, वो धोखेबाज को आ, चीटर। हाँ, चीटर। चीटर। जो चीटर तो धोखेबाज हो गया। उसको क्या बोलते हैं? डुप्लीशियस पर्सन। डेविल। और हाँ, डेविल डेविल। डेविल। हाँ, इंग्लिश में जब बता रहे हैं, हिंदी में बताइए। हिंदी में आप किसी को जब कोई गाली देता है तो राक्षस। क्या क्या बोलते हैं? दुराचार। दुराचारी, असुर कहीं का, और क्या क्या गाली देते हैं नहीं बाकी वक्त तो। भाई। हाँ, चैट बॉक्स में लिख के बताइए आप, किसी का जब नफरत करते हैं तो उसको क्या क्या गाली देते हैं। तो जो भी है, आप समझ लीजिए। तो वास्तव में वो कौन है? हाँ, वो कौन है? वो व्यक्ति है जो हरिनाम का एकमात्र को नेग्लेक्ट कर देता है। हाँ, यानी वो सेल्फ, हम ही वो खुद व्यक्ति हैं, हम ही ऐसे व्यक्ति हैं। हाँ, कौन है वो व्यक्ति? अरे मैं गलत बैठ गया हूँ, आप लोग आगे इसको लगाइए। एक मिनट, हाँ, थोड़ा पॉज करिए, 3 4 वक्त लोग आ गए तो इधर में। ओके। हाँ, तो इस श्लोक में बताया जा रहा है असली धोखेबाज व्यक्ति कौन है। हाँ, द सेल्फ हैज बीन चीटेड बाय द सेल्फ, आत्मना वंचितो ही आत्मा तेन पुंसा दुरात्मना। दुरात्मना, यस, ये भी एक शब्द है। दुरात्मा कहीं का, है ना, दुष्ट कहीं का, असुर कहीं का, धोखेबाज कहीं का, और क्या क्या बोलते हैं आप जिसको नफरत करते हैं? अरे ये तो बहुत भयानक है, ये नहीं बोल सकते। नीच कहीं का, है ना, जो भी आप बोलते हैं, पापी,
दुराचारी, दुरात्मा, दुष्ट, चीटर, जो भी बोलते हैं वो कौन है? इस श्लोक में बता रहे हैं, हम ही है। इसलिए जब आप ऐसे उंगली करते हैं ना, तो तीन उंगली अपने तरफ है, एक भगवान को करते हैं और एक दूसरे वाले को करते हैं। तो हम तीन गुना है एटलीस्ट। यहाँ पे बोल रहे हैं, आत्मना वंचितो ही आत्मा। आत्मना मतलब खुद के द्वारा, वंचितो मतलब धोखा दे दिया गया है। कौन? वही व्यक्ति, आत्मा। खुद को खुद के द्वारा धोखा दे दिया है, और ऐसा व्यक्ति क्या है? बहुत ही दुरात्मना है, बहुत ही पापी, दुराचारी, दुष्ट। हाँ, ये सब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, अपने आप को बोल रहा हूँ। क्षमा करिएगा, कोई ऐसा मत लीजिएगा। ये जो आत्मा है, ये जो जीवात्मा है, बुद्ध जीवात्मा, इसने अपने आप को धोखा दे दिया। और ये दुरात्मा अपने आप को धोखा देता है और बोलता है ये मेरे जीवन में धोखेबाज लोग हैं, इनके कारण मुझे दुख मिल रहा है, इसके कारण दुख मिल रहा है, इसके कारण मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आत्मना वंचतो ये आत्मा तेना पुंसा दुरात्मना। कौन है ये? ना नीतम हेलया जेना हरेरनामैव केवलम, by whom out of negligence not taken is certainly the name of Hari alone। जिसके द्वारा आउट ऑफ नेग्लिजेंस, है ना, हरिनाम नहीं लिया जाता है। हरिनाम जो जप नहीं करता है हर क्षण, है ना? नहीं प्रभु जी, 16 माला तो करता हूँ। काउंटिंग करने से क्या होता है? नेग्लेक्टफुल चैंटिंग। नेग्लिजेंस का अर्थ होता है कि कर सकता है लेकिन फिर भी नेग्लेक्ट करता है ना? धोखेबाज करते क्या होता है? जानबूझ करके हमारे साथ जो बुरा करे उसको धोखेबाज बोलेंगे ना। अनजाने में हो गया तो ठीक है, क्षमा कर सकते हैं, अनजाने में हो गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जानबूझ करके एक बुरा करता है उसको धोखेबाज बोलते हैं। तो हम खुद ही अपने आप को धोखा देते हैं जानबूझ करके, जो नेग्लिजेंस, हेलया, हेलया का अर्थ होता है नेग्लिजेंस, है ना? जैसे समय 24 घंटे सबके पास है, 24 घंटे क्या कोई सोता है? अगर 24 घंटे सोता है तो भी धोखा दे रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है। 24 घंटे सोने के लिए शरीर थोड़ी ना मिला, मनुष्य शरीर। उसका शरीर थोड़ी ना है, कौन सा पोलर बियर, ये बिल्ली, बिल्ली होती है। बिल्ली होती है, वो सोती है 20-20 22-22 घंटे। हाँ। तो ज्यादा इतना सोएंगे तो बिल्ली बनना पड़ेगा, या पोलर बियर जाके बनना पड़ेगा। हाँ। कोई सोचेगा अच्छा है, बिल्ली तो बड़ी सुंदर दिखती है, क्यूट दिखती है, बिल्ली बनने में कोई नुकसान नहीं। नहीं। प्रभुपाद जी एक प्रवचन दे रहे थे, तो एक उस यूनिवर्सिटी में प्रभुपाद जी बोले कि डोंट लिव योर लाइफ लाइक कैट्स, डॉग्स एंड हॉक्स। प्रभुपाद जी के तीन फेवरेट एनिमल, प्रभुपाद जी के तीन फेवरेट पशु कौन कौन है? कैट्स, डॉग्स एंड हॉक्स। अच्छा प्रभु जी, प्रभुपाद जी के फेवरेट है, हम भी फेवरेट बनाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे फेवरेट बनाए वैसे आप भी फेवरेट फेवरेट बनाएंगे। प्रभुपाद जी जब बोलते थे किसी को कि अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ गंवा रहा है, और जो एग्जाम्पल देते थे कि किसके जैसा जीवन नहीं जीना चाहिए, तब बोलते थे कुत्ता बिल्ली सुअर के जैसे मत जियो, है ना? सुअर होता है कुछ भी अनाप शनाप खाता है, गंदगी में रहता है, ठीक है। और बिल्ली होती है जो केवल सोती रहती है। और कुत्ता होता है जो लस्टी होता है, सेक्स लाइफ के पीछे पागल रहता है। तो इसलिए डोंट बिकम डेडिकेटेड टू टू मच लेस लस्ट, डेडिकेटेड टू लिविंग डर्टी एटमोस्फेयर, गंदा अनाप शनाप नॉन वेज ये सब खाना। और डोंट स्लीप, डोंट रिमेन इग्नोरेंस इन लाइक कैट्स। इसलिए प्रोपा जी तीन पशुओं का एग्जांपल दिए, कैट्स, डॉग्स एंड हॉक्स। तो वो लोग जो अपने जीवन को जीवन अवधि जो होती है, समय होता है, उसको निगलेक्ट कर देते हैं, भगवान का नाम जप नहीं करते हैं। हाँ, और बाकी कुछ भी करेगा। इसलिए बोला गया हरे नाम है केवलम। अगर कोई अपने समय को व्यर्थ गवा देता है और हरि नाम के अलावा कुछ भी करता है, हाँ, तो वो क्या कर रहा है? अपने आप को धोखे में रख रहा है, धोखा दे रहा है। तो ऐसा ऐसा व्यक्ति क्या है? से ही पशु बड़ो दुराचार। नरोत्तम दास ठाकुर तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? बोलो। पशु, हाँ, पशु और दुराचारी व्यक्ति, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए ये अपने आप को धोखा क्यों दे रहा है? क्यों? क्योंकि अपने हाथ से अपने क्या बोलते हैं, पैर अपने खुद के हाथों से कुल्हाड़ी मारना पैरों पे, ऐसा एक कहावत है ना? ये क्या है उस, क्या एग्जैक्ट भूल गया मुझे। क्या अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, या जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काटना, उसको क्या बोलेंगे? मूर्ख क्यों बोलेंगे? वो तो मूर्ख हुआ। धोखेबाज तो उससे भी ऊपर स्तर का होता है, जो अपने आप को
इंद्रिय तृप्ति देना चाहता है, सोचता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन दे करके मैं अपने को सुखी बना लूंगा, तो अपने आप को धोखा दे रहा है। ये वैसा होगा जैसे कि मैं आपको बोलूं, लो, हाँ, आपका नाम बोलिए, जयदेव प्रभु, जयदेव गोस्वामी, जयदेव प्रभु, आप दीक्षा नहीं लेंगे? आपको भी लेना चाहिए। सो जयदेव प्रभु, ये लो, बहुत सुंदर जो है खाद्य पदार्थ है, इसको खाओ, बड़ा टेस्टी है, आपका शरीर भी अच्छा बनेगा। लेकिन वो है क्या? वो पॉइजन है, जहर है। हाँ? तो ये मैं जानता हूँ कि वो जहर है, और फिर भी आपको जबरदस्ती खिला रहे हो, और आप भी जानते हो कि जहर है, लेकिन फिर भी खा रहे हो। तो इसको क्या बोलेंगे? हाँ, धोखाबाज हुआ ना, और मूर्ख हुआ, यही बोलेंगे ना। तो जो व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति, अपना समय को व्यर्थ करवाता है सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, रिजल्व करने के लिए, और जरूरत से ज्यादा शरीर को व्यर्थ करवाता है समय, ज्यादा जरूरत से ज्यादा सोना, जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा घूमना टहलना, हाँ, भ्रमण करना, जरूरत से ज्यादा कुछ भी करना, जो आवश्यकता की चीज है उतना अगर, जितना जरूरत है उतना करता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे ज्यादा अगर कर रहा है, और इंद्रिय तृप्ति तो आवश्यकता की ही नहीं है, आवश्यकता है इंद्रिय तृप्ति की? हाँ, नहीं है। सेंस ग्रेटिफिकेशन अगर कोई नहीं करेगा तो मर नहीं जाए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, स्मोकिंग, इफ यू डोंट स्मोक यू विल नॉट डाई। अगर कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, तो अगर वो नहीं पिएगा तो क्या मर जाएगा? नहीं मरेगा ना। तो इसलिए वो जरूरत नहीं है, वो क्या है, अनर्थ है, अननेसेसरी। तो इसी प्रकार के हर प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन अननेसेसरी है। जीने के लिए जितना खाना है उतना खाना चाहिए, और जीने के लिए, शरीर को मेंटेन करने के लिए जितना सोना उतना सोना चाहिए। उससे ज्यादा जो करता है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? टाइम को क्या कर रहा है? व्यर्थ गवा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहा है। और वो टाइम जो व्यर्थ गवा रहा है वो किस में लगाता है? सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाता है। और वो सोचता है कि मेरे लिए अमृत है, लेकिन वो क्या, पॉइजन है। तो हरि नाम को छोड़ करके अगर कोई कुछ भी ये सब कार्य करता है भगवान हरि को समर्पण करने, भगवान हरि का सेवा के अलावा, तो अपने आप को क्या कर रहा है? वंचना कर रहा है, वंचना। आत्मना वंचितो हि आत्मा, तेन पुंसा दुरात्मना, न नीतं हेलयाजेन, हरेर्नामैव केवलम। याद कर लीजिए ये श्लोक, और दिन में कम से कम एक माला ये श्लोक का जप कर लिया। आत्मना मतलब खुद के द्वारा, वंचितो मतलब धोखा देना, ही आत्मा, खुद के द्वारा खुद को धोखा देना, तेन पुंसा दुरात्मना, ऐसा व्यक्ति दुरात्मना है, दुष्ट है, दुराचारी है। न नीतम कौन? ये न जिसके द्वारा, न नीतम नहीं लिया जाता है, हरे नाम एव केवलम, हरे नाम एव केवलम, न नीतम जेन, हे लया, हे लया मतलब नेग्लेक्टफुली। ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत बड़ा कुछ, बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, 30 मार खा, ऐसा ऐसा हो गया कि बहुत बड़ा तीर मारने नहीं वाला है, कुछ करने नहीं वाला है। ब्रह्मांड का, ये पूरे देश का अगर प्रेसिडेंट भी बन गया, प्राइम मिनिस्टर भी बन गया, तो कौन सा बड़ा कार्य कर देगा? कुछ भी करेगा सब टेम्परेरी है ना, है कि नहीं है? तो फिर कौन सा बड़ा कार्य हो गया जो बोले कि मैं जब नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पूरे देश का पालन पोषण करना है? ऐसा तो नहीं है हमारे साथ, तो कम से कम हमारे साथ तो ऐसा नहीं, हमारे साथ तो क्या है, हमारे कुछ कुछ चीजें होती हैं, बस उसी को करने में हम व्यस्त हो जाते हैं, और नाम जप नहीं कर पाते हैं। दिस इज कॉल्ड नेग्लिजेंस। वास्तविक धन को नेग्लेक्ट कर देना, वास्तविक कार्य को छोड़ देना, और जो टेम्परेरी है, माया के कार्य है, उसमें लग जाना, और बोलना कि मैं बहुत बड़ा कार्य कर पाऊँ। तो उसको बोलते हैं आत्मना वंचितो ही आत्मा, तेन पुंसा दुरात्मना, न नीतम हेलया जेन, हरे नाम है केवल। इसलिए याद रखिए, जो भी क्षण आप भगवान हरि के स्मरण में, नाम जप में, उनके सेवा में व्यतीत नहीं करते हैं, तो क्या कर रहे हैं वो, आप उस समय को, बहुमूल्य समय को हम क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और इसके द्वारा हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये श्लोक का मतलब है। और इसीलिए आगे फिर बोल रहे हैं, अहो दुःखम, अहो दुःखम, दुःखम, दुख, दुःखा दुःखतरं यथा, काचार्थं विस्मृतं रत्नम्, हरेर्नामैव केवलम। अहो, बहुत शोक प्रकट कर रहे हैं। हमको शोक होता है, हम तो हो करते हैं, अहो की जगह हो करते हैं, है ना? पार्टी वगैरह में क्या करते हैं? हो करते हैं ना, कुछ आवाज निकालते हैं, जैसे भक्त लोग हरि बोल करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? भक्त लोग उनको क्या, उनके लिए बोलते हैं अहो, और वो बोलते हैं हो।
अहो सौरो, ग्रेट सौरो, अहो दुखम महादुखम। कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा दुख है। क्या आपको बहुत बड़ा दुख हो गया है? हाँ हाँ, मुझे ही बहुत बड़ा दुख हुआ है। क्या दुख है? क्योंकि आप जैसे मूर्ख लोग जो है नाम जप नहीं करते हैं, केवल समय व्यर्थ गवाते रहते हैं और सोचते हैं मैं बहुत बहुत बड़ा, बहुत बहुत कुछ कमा रहा हूँ, मैं अरबपति बनने वाला हूँ, खरबपति बनने वाला हूँ। काचार्थम विस्मृतम, इसलिए बोल रहे हैं काच काच अर्थम। काच अर्थम मतलब कांच के लिए, कांच के टुकड़े के लिए। विस्मृतम रत्नम, रत्न असली रत्न को भूल गए। हाँ, किसी और का नाम, किसी और का धन, संपत्ति, उसको प्राप्त करने के चक्कर में अपना असली रत्न जो है उसको साइड कर दिया, रिप्लेस कर दिया। हीरा, हीरा अगर मिल रहा है किसी को, तो वो क्या करता है, हीरे को साइड में करके और कांच का टुकड़ा ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ये दुख की बात है। तो इसी प्रकार से दुख, ये शोक प्रकट कर रहे हैं इस श्लोक में। काचार्थम, संसार में हम कुछ भी प्राप्त कर लें, कोई भी ब्रह्मा का पद भी अगर प्राप्त कर ले, तो वो भी क्या है? वो भी इंसिग्निफिकेंट है भगवान हरि के चरण कमलों के एक रज के। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं, कुल शेखर भगवान बोलते हैं, हाँ, पृथ्वी रेणुरनुपयांसि, पृथ्वी रेणुरनुपयांसि। ये मुकुंदमाला स्त्रोत जो है, सर्च ही नहीं कर पाता है ये गूगल बाबा। इसमें एआई डलवा देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सर्च करेंगे। तो पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी नहीं है, श्रीधरा, श्रीधरा, हाँ, श्रीधरा, श्रीधरा, श्रीधर भी बहुत बार है। स्वामी न ननु श्रीधरा, नहीं नहीं, अनुप्रयांसी, अनु, कहाँ गया वो श्लोक है? पृथ्वी रेणु अनुप्रिय रहा। टेक्स्ट 14। पृथ्वी रेणुर अनुपयांसि कणिका, फल्गुस्फुलिंगो लघुस्, तेजो निःश्वसनं मरुतनुतरं रंध्रं सुसूक्ष्मं नभः। शूद्रा रुद्रपितामहा प्रभृत्या कीटा समस्तासुरा, दृष्टे यत्र स तारको विजयते श्रीपादधूलिकणा। श्रीपादधूलिकणा, भगवान के श्री चरण कमलों का धूलि का एक कण में इतनी शक्ति है कि उसके सामने पूरी पृथ्वी रेणु के समान, डस्ट पार्टिकल की तरह इंसिग्निफिकेंट हो जाती है। मेरे पास बहुत बड़ा संपत्ति है, बहुत बहुत जमीन जायदाद है। कितना है आपके पास? हमारे पास 1,000, 1,000 एकड़ जमीन है। हाँ, कुलशेखर महाराज बोल रहे हैं 1,000 एकड़ क्या, पूरा पृथ्वी भी तुम्हारे पास होगा तो एक डस्ट पार्टिकल की तरह है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का डस्ट पार्टिकल अगर किसी को मिल गया है, तो उसके सामने पूरी पृथ्वी का जो जमीन है वो किसके समान हो जाता है? इनसिग्निफिकेंट डस्ट पार्टिकल हो जाता है। कोई बोलेगा मेरे पास बहुत जमीन है, कितना? एक डस्ट पार्टिकल है। वो ऐसा हो जाता है। पृथ्वी रेणु अनुपयांशी, अनुपयांशी पूरे समुद्र नद नदियों को अणु, एक बूंद के जल के बराबर इंसिग्निफिकेंट बना देता है। फल्गु स्फुलिंगो लघु तेजो निःश्वसनम मरुतनुतरम रंध्रम सुसूक्ष्मम नभा। हाँ, समय हो गया तो इसको बस शॉर्ट में। क्षुद्रा रुद्र पितामहा प्रभृत्या कीट समस्ता सुरा। रुद्र और पितामहा का जो पोजीशन है, पोजीशन की बात कर रहे हैं, महादेव की बात नहीं कर रहे। महादेव का जो पोजीशन है, उस पदवी की बात की जा रही है। ब्रह्मा जी का जो पोजीशन है, पदवी की बात की जा रही है। ब्रह्मा जी की बात नहीं की जा रही। ब्रह्मा जी शुद्ध वैष्णव है, महादेव शुद्ध वैष्णव है। ठीक है, तो गलत नहीं समझने का। कुछ लोग फिर बोलते हैं देखो देवताओं की निंदा कर रहे हैं। ये देवताओं की निंदा नहीं की जाती है यार, समझना चाहिए। ये मेरे को एक श्लोक मिला था, उसमें वर्णन किया हुआ है, शास्त्र का श्लोक है कि कहीं कहीं पे जब देवताओं का कर्म कांड का या ऐसे कुछ चीजों का ऐसा निंदा करते हुए प्रतीत होता है, तो वास्तव में उसकी निंदा नहीं होती है। वो भगवान हरि के नाम, भगवान हरि का भक्ति है, उसकी महानता इतनी है कि उसके सामने वो निंदा लगता है, बट वो निंदा करना नहीं है ना। तो ये बात कोई समझ नहीं पाता है तो बोलता है निंदा करती है। और श्लोक मुझे मिला अभी कुछ दिन पहले, पहले मिला होता तो अच्छा रहता, दिखा देते प्रूफ, लेकिन हो गया अभी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये निंदा वाली बात नहीं है। जैसे अगर कोई बोले कि ये मुंबई का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन क्या क्या बोलते हैं, नगर सेवक होता है या एमएलए होता है, क्या होता है?
मुझे ये भी पता नहीं। मान लो जो भी है, मुंबई का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन, बहुत पावरफुल है, हजारों करोड़ रुपए उसका संपत्ति है, सब लोग उसको सल्यूट करते सब है, लेकिन उसका पोजीशन प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने क्या है? कुछ नहीं है ना। तो मोदी से जब कंपेयर करेंगे तो क्या मुंबई के बड़े पॉलिटिशियन का निंदा करना हुआ? नहीं, वो तो वास्तविक था, वो तो बताया जा रहा है कि भाई देखो वो भी किसी को सल्यूट करता है ना। उसी को, आपके लिए वो बहुत महान हो सकता है, आप उसके जो है चमचागिरी करने के लिए भाग सकते हो, लेकिन वो किसका चमचागिरी करता है? वो चीफ मिनिस्टर का करता है। और चीफ मिनिस्टर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कौन है? देवतागण है, देवतागण के ऊपर ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, और सबके सब एक साथ मिल करके किसका चमचागिरी करते हैं? भगवान कृष्ण का करता है, फिर भी चम्मच नहीं मिलता है। फिर भी भाव नहीं देते भगवान, पोजीशन के हिसाब से, लेकिन भक्ति भाव है तो देते हैं। अगर कोई बहुत महत्वहीन से महत्वहीन व्यक्ति भी होगा पूरे सृष्टि में, लेकिन शुद्ध भक्ति भाव है, तो भगवान पूरा उसको भाव देते हैं। लेकिन अगर शुद्ध भक्ति भाव नहीं है, तो शिव जी ब्रह्मा जी के पोजीशन भी होगा, भगवान भाव नहीं देते हैं। तो शिव जी ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्ति भाव है, इसलिए भगवान उनको भी भाव देते हैं। हमारे ये कहने का मतलब ये नहीं है, निंदा नहीं कर। लेकिन अगर वो पदवी भी है अगर, इसी तरह से भगवान चैतन्य भागवत में भी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अगर कोई शिव जी के समान शक्तिशाली भी होगा और वो वैष्णव निंदा करेगा, तो उसका भी पतन हो जाएगा। तो शिव जी का नहीं होगा, क्यों? क्योंकि शिव जी महान वैष्णव है ना, क्यों करेंगे ऐसा? लेकिन वो बात बताई जाती है कि उतना शक्तिशाली भी अगर कोई है, तो वो भी अगर वैष्णव निंदा करेगा तो वैष्णव अपराध के कारण उसका भी पतन हो जाएगा। इतना भयानक घातक होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, क्षुद्रा, क्षुद्रा मतलब इनसिग्निफिकेंट, रुद्र, पितामह, ब्रह्मा जी, शिव जी, इनका पोजीशन कैसा हो जाता है? इनसिग्निफिकेंट लग जाता है। जो श्री पाद धूलि कणा, भगवान हरि के चरण कमलों का एक धूलि प्राप्त कर लेता है। और प्रभृत्या कीटा समस्ता सुरा, सारे जितने भी देवतागण है वो सब कीट के समान हो जाते हैं। ये प्रभाव है। और ऐसे दिव्य रत्नों को छोड़ करके, और हम क्या करते हैं? ये कांच के टुकड़े के पीछे पागल की तरह भागते हैं, मुझे ये पदवी चाहिए, पोजीशन चाहिए, इतना पैसा चाहिए, कितने करोड़ चाहिए आपको? 10,000 करोड़ चाहिए। एक और श्लोक में, हाँ, सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति, सुधाम परित्यज्य, कुल शेखर ये दूसरे श्लोक में बोलते हैं, आश्चर्य में तद्धि मनुष्य लोके, इसलिए बहुत आश्चर्य कर रहे हैं, बड़ा दुख प्रकट कर रहे हैं और आश्चर्य भी कर रहे हैं। इस श्लोक में बोल रहे हैं, अहो दुखम महादुखम दुखा दुख तरम यथा। बोल रहे क्या बोलूं, अहो दुखम, दुख है, नहीं दुख नहीं है, महादुखम, महादुख है, नहीं महादुख भी नहीं है, दुखात दुख तरम यथा। जितने भी प्रकार के दुख है सबको एक साथ मिला दो, उससे भी ज्यादा बड़ा दुख है ये क्या, कि लोग अपना वास्तविक हित भी नहीं जानते हैं, दिव्य रत्न को छोड़ करके कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहे हैं। कुलशेखर महाराज भी उसी चीज को बोलते हैं, आश्चर्य में तद्धि मनुष्य लोके, मनुष्य लोक में बोल रहे हैं आश्चर्य, पशु लोक में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि पशु को तो पता ही नहीं है कांच और हीरे में क्या अंतर होता है, पशु क्या जाने। लेकिन जो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो कम से कम वो बुद्धि का इस्तेमाल करके समझ सकता है ना, कि भगवान हरि नाम का आश्रय लूंगा तो भवबंधन से मुक्त हो जाऊंगा, और किसी और का नाम का आश्रय लूंगा तो भवबंधन में फंस जाऊंगा। हाँ। तो गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, हस्बैंड का, वाइफ का, माँ बाप का, बच्चे का, सोसाइटी का, नेशन का, सगे संबंधियों का, पता नहीं किसका किसका नाम हृदय में आसक्ति बना के रखते हैं। उससे क्या होने वाला है? उसे तो यहीं पे वापस से आना पड़ेगा ना। इतना मनुष्य नहीं समझ सकता कोई, मनुष्य समझता है, लेकिन इसलिए बोल रहे हैं, आश्चर्य यही बात है। आश्चर्य ही एतत्, यही आश्चर्य है इस मनुष्य संसार में। सुधाम परित्यज्य, अमृत को छोड़ करके विषम पिबंती, विष पी रहा है मजे से, जानता है। नामानि नारायण गोचराणि, भगवान नारायण का नाम छोड़ करके त्यक्तवा अन्य वाचा कुहका पठंती, वहां नारायण का नाम छोड़ करके, नाम का महिमा का वर्णन करने के अलावा कुहका पठंती, अनेकों प्रकार की वार्ताएं करता है। हाँ, पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, बांग्लादेश में अटैक हो रहा है, और क्या क्या चल रहा है न्यूज अभी। हाँ, यूक्रेन का, विजय माल्या वापस आ गया, और यही सब चलता रहता है। ये संन्यास, क्रिकेट में इसने संन्यास ले लिया, बॉलीवुड एक्ट्रेस ने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, पॉलिटिशियन ऐसा कर लिया, मोदी ने ऐसा पॉलिसी निकाल दिया। ये सब क्या है? ये सब का हमको जरूरत है क्या? जनरल नॉलेज, हाँ। इसीलिए बोल रहा है कि यही आश्चर्य है, आश्चर्य तदि मनुष्य लोग के सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति, आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। खैर अभी समय खत्म हो गया। आश्चर्य अच्छा नहीं हुआ, अभी दूसरा चालू होगा। कांचार्थम विस्मृतम रत्नम हरे नाम है केवलम, कांच का टुकड़ा को प्राप्त करने के लिए दिव्य रत्न को भूल जा रहा है।
हाँ, यही दुख है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये प्रोग्राम करते हैं। हरे कृष्णा, रियो वाला क्लास हम